हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू गिव आईएएस एग्जाम और एनी अदर स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम इन 2022 और 2023। अगर आप भी आईएएस के लिए या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 2022 या 23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू आप एक बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर पाओगे। यू कैन मेक अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन and we will share that what all courses we are offering and how you can take benefit out of these courses that we are starting very soon, right? तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह तैयारी कीजिए और हम आपके लिए क्या क्या कोर्सेज लेके आ रहे हैं जिसके थ्रू आप हमारे साथ एसोसिएट होकर अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपना पहला कदम उठा सकते हैं। दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप एंड वंस यू ज्वाइन हैंड्स विद अस देन टुगेदर वी कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। सो अभी देखिए है क्या कि एक है 2022 के एस्पिरेंट्स और दूसरे हैं 2023 के एस्पिरेंट्स। या तो आप 2022 में अपीयर करना चाहते होंगे या आप 2023 में, राइट? अब अभी आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं। एक चीज़ समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, कोविड ने दुनिया का जीने का ढंग बदलना शुरू कर दिया। अब अगर कोविड चला भी जाएगा तो दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं होगी जिसमें से हम कोविड के टाइम पर एंटर हुए थे, जब लॉकडाउन शुरू हुए थे। लॉकडाउन एक एक करते हटते चले गए, चीज़ें वापस अपनी पेस पे आनी शुरू हो गई। लेकिन अब वो जो चेंजेस आए हैं जो अभी लग रहे थे फोर्स्ड हैं, कुछ समय में वो नेचुरल चेंज बन चुके होंगे। दुनिया ट्रांसफॉर्म कर जाएगी और ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा मीडियम बनेगा जो कि ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, एक ऑप्शन नहीं होगा, वो ओनली ऑप्शन बन के रह जाएगा। कुछ समय में आप देखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सब एजुकेशन ऑनलाइन चली जाएगी। तो हमें अपने आप को टाइम के साथ खुद चेंज करना है। जो लोग इस चेंज को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, जो इस सिस्टम में अब अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे, वो खुद को आउटडेटेड फील करेंगे इन द कमिंग टाइम। सो हमें अब वेट नहीं करनी है, हमें ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ अपने आप को अडेप्ट करना है। अपने आप को उसके लिए हमें प्रॉपरली तैयार कर लेना है ताकि अब उस नई दुनिया में जिसमें सारा कुछ ऑनलाइन हो, हम उसमें उसी तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा करें, उसी तरह से एक्सेल करें जैसे हम पहले कर रहे थे। सो अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हो और अभी हम बैठे हैं 2020 में और जून का महीना अब आधे से ज़्यादा बीत चुका है, इसके बाद अब अगर आप तैयारी में और ज़्यादा विलंब करते हो और डिले करते हो तो वो आपके लिए थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि सिंसियर कैंडिडेट्स अब अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और अगर आप 2022 की जगह 23 की तैयारी कर रहे हो और आज तैयारी आप शुरू करते हो तो इसका आपको एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपके पास रिवीजन करने के लिए एडिशनल टाइम होगा। सो वंस यू गेट मोर टाइम टू रिवाइज, you understand that you will stand better chance than others because you are more strongly prepared for the exam. So चाहे आप 2022 की बात करें या 2023 की, तैयारी शुरू करने का टाइम अब आप सबके लिए होगा 1 जुलाई, राइट? अब 1 जुलाई 2020 से आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे और इस तैयारी को कुछ इस ढंग से किया जाएगा कि आप पर इतना बर्डन ना पड़े और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े कि ये तैयारी करते हुए आप अपनी बाकी की जो लाइफ के काम हैं, आपके बाकी जो सारे ऑक्यूपेशंस हैं, उनसे आप अपने आप को पूरी तरह से डिस्टेंस कर लें। कॉलेज की पढ़ाई भी करनी है, फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी इंटरेक्ट करना है, फैमिली को भी टाइम देना है और साथ में अपने सपने को साकार करने के लिए हमें अब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सब का ध्यान रखते हुए अगर मैं 1 जुलाई 2020 से अपनी तैयारी शुरू कर दूं, राइट? 2021 जुलाई से मैं तैयारी शुरू करूं और अगर मैं 2022 का एस्पिरेंट हूं तो मुझे करना क्या है? सिंपल, अभी मुझे अपनी जीएस स्टार्ट कर लेनी है, राइट? जीएस स्टार्ट करके अगले 9 महीने में मेरे को अपना जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना है। और ध्यान दीजिएगा, आपको जो सिलेबस कंप्लीट करना है वो प्री और मेंस का है। यू जस्ट कांट डिवाइड द थिंग्स कि मैं पहले प्री की तैयारी कर लूँ या मैं पहले मेंस की तैयारी करूँ। बोथ विल गो साइमल्टेनियसली बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिलेबस ओवरलैप्स। सो आप तैयारी मेंस की करो। मेंस में अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ लिया है, पॉलिटी पढ़ लिया है, तो आपका प्री वाला कंपोनेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही कवर हो चुका है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
दिस इज़ वेरी ट्रू कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डे 1 से नहीं स्टार्ट की जाती, राइट? एकदम से नहीं कि आपने आज पढ़ना शुरू किया और आप आज ही आंसर लिखोगे, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने आंसर लिखने का ढंग सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के 3 मतलब होते हैं। एक, आप अच्छा आंसर लिख रहे हो इन द कॉन्टेक्स्ट टू विच द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी ना, जो पूछा आपने वही लिखा। दूसरी चीज़, आप इतना साफ तो लिख रहे हो कि कोई दूसरा इंसान उसको पढ़ पाए। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आप 3 घंटे में अपना पेपर भी पूरा कर रहे हो। तो आपने आंसर लिखने की जो तैयारी करनी है उसमें अच्छा आंसर भी लिखना है, साफ आंसर भी लिखना है, और समय के अंदर आंसर भी लिखना है। तो ये एक प्रैक्टिस के साथ ही किया जा सकता है, बिना प्रैक्टिस के, जो कि मिनिमम 5 to 6 मंथ्स की आपकी प्रैक्टिस रहती है, वो आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर देती है। यू बिकम a person who become habitual of writing answers, and then in the time when you are required to write 2 papers in a day, you can easily do it, right? So 9 महीने में आपको जीएस का सिलेबस खत्म करना है। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब अगर आप मार्च 2021 तक अपना जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, दिन में 2.5 घंटे की अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो या क्लास लगाते हो, तो आपका सिलेबस बहुत आराम से इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप और कोई चीज़ नहीं कर रहे थे। अब इसके अलावा आपने दिन में 1 से 1.5 घंटा और रखना है, जिसमें अब आप करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करोगे अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हो, राइट? सो आप 4 घंटे दोगे, आप करंट अफेयर्स भी कर लोगे और जीएस भी कर लोगे। जब आपकी जीएस खत्म हो गई, अगले साल मार्च, अगले साल तो कोविड नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ें, कॉलेज के एग्ज़ाम टाइम पर होने होंगे, तो अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए अप्रैल और मई के 2 महीने अपने पास रखो, और अपने ग्रेजुएशन के या अपने मास्टर्स के जो भी आपके एग्ज़ाम है वो आप दो आराम से। फिर जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब आप फ्री हो, इस टाइम पर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, बाय वर्च्यू ऑफ डूइंग योर एंटायर जीएस, नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद चूज करोगे। आप किसी से पूछोगे नहीं कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, मैं ज्योग्राफी लूँ, कि मैं पब्लिक एड लूँ, कि मैं पॉलिटिकल साइंस लूँ, कि मैं एंथ्रोपोलॉजी लूँ। अब आप खुद इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि आपको पता है कि आपने क्या सब्जेक्ट लेना है। उस टाइम पर आप दिन में 2.5 घंटे अपने ऑप्शनल को देकर, वही 1.5 आवर अपनी करंट अफेयर्स को देकर, अब आप साथ में 2 घंटे 2.5 घंटे इंक्रीज करोगे, और इस टाइम में आप अपने जीएस को रिवाइज करोगे और इसके टेस्ट देने स्टार्ट करोगे, ताकि आपकी इवैल्यूएशन भी अब होनी स्टार्ट हो जाए। दुनिया में आप कोई सा भी ऑप्शन ले लो, वो 5 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लेगा। दैट्स मैक्सिमम कि आप 5 मंथ्स के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल तैयार कर लो, और साथ में अब आप 1 महीना और ऐड कर दो, जिसमें आप उसमें आप अपने टेस्ट दे रहे हो और इवैल्यूएशंस कर रहे हो। तो 6 मंथ्स का आपके पास ये टाइम हो गया। अगर हम जून में भी स्टार्ट करें, 15 जून से स्टार्ट किया हमने अगले साल, तो जून के 15 दिन हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया बाय द एंड ऑफ दिसंबर, और 5-10 दिन जनवरी के शायद लग जाएंगे। तो अब आप 2022 में आ गए, जिसमें आपने अपना प्रीलियम एग्जाम देना है। आपने जीएस भी कंप्लीट कर लिया था, आप करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल से पढ़ते जा रहे हो, आपका ऑप्शन भी तैयार है, आपने जीएस को रिवाइज भी कर दिया, और साथ में आपने ऑप्शन को भी रिवाइज कर लिया, और दोनों के टेस्ट भी दे लिए। अब जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स आप सिर्फ और सिर्फ प्री स्पेसिफिक हो जाओ। सिलेबस पढ़ चुके हो, करंट अफेयर किए हुए हैं, अब आप ऑब्जेक्टिविटी पे आ जाओ। खूब सारी प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, बार बार चीज़ों को रिवाइज करो, और करंट अफेयर्स अपने अपडेट करते जाओ रेगुलरली। अब आपने प्री दिया मई या जून में अगले साल, जैसे ही आपने प्री दिया, आपका मेंस तो ऑलरेडी तैयार था, आप मेंस कंप्लीट भी कर चुके थे सिलेबस, आप करंट अफेयर्स भी अपडेट कर चुके थे, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर चुके थे, आप टेस्ट देके ही वैल्यूएशन भी कर चुके थे। अब आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं, मल्टीपल रिविजन्स करनी है, थोड़े और टेस्ट देने हैं, और आप मेंस लिखोगे। तो पहले ही अटैम्प्ट में आपके लिए कितना ही ईजी होगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक रैंक निकाल पाओ। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट लाइक दिस, पॉसिबल तब भी होगा, लेकिन फिर बर्डन इतना होगा कि 5-6 घंटे पढ़ने की बजाय आप दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ोगे, राइट? उस टाइम पे फिर फ्रेंड सर्कल भी छूट जाता है, फैमिली को भी इग्नोर करना पड़ता है, एडिशनल बर्डन भी लेना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसको एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अब पढ़ना शुरू कर दें। और अगर 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस को करने के बाद अभी आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, बस एक आप में ये डिफरेंस आ गया। न्यूज़पेपर आप इस टाइम पे पढ़ोगे, और
बाय वर्च्यू ऑफ स्टार्टिंग अर्ली आपके पास 2023 के लिए जो एडिशनल टाइम है उसमें आप क्या करोगे, आप 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा रिविजन्स करोगे। मोर यू रिवाइज मोर यू रिमेंबर, मोर यू रिमेंबर बेटर यू राइट, द बेटर यू राइट द बेटर द रिजल्ट इज। दैट्स सो सिंपल मैथमेटिक्स। सो अब आपने बिना वेट किए 1 जुलाई 2020 से अपना बैच स्टार्ट करना है। जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, कोर्सेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रस्ट फैक्टर आता है। कौन अच्छा पढ़ाएगा, क्या पूरा कोर्स अच्छा होगा, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, क्या सारे ही टीचर अच्छे होंगे या कोई एक ही टीचर अच्छा होगा, कितना ये हमारे साथ जुड़ के हमें पढ़ाएंगे, कितना ये पर्सनल टच दे पाएंगे, इन सब चीज़ों पर डाउट तो बना ही रहता है, राइट। सो हमने राज आईएएस टीम ने आपके लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही मीनिंगफुल इसका सोल्यूशन ढूंढा। हम 1 जुलाई 2020 से एनसीईआरटी का एक बैच स्टार्ट करेंगे। इस एनसीईआरटी के बैच में हम आपको 6 to 12 की सारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज करवाएंगे, जिनमें आपके हम बेसिक नोट्स बनवाएंगे, आपका एक स्ट्रक्चर बनवाएंगे, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये अंडरस्टैंड हो कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, टॉपिक्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और एग्जाम ओरिएंटेड उनको कैसे आपको प्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। ये कोर्स रफली कुछ हमारा 50 डेज का कोर्स होगा, 50 डेज का कोर्स, राइट। इस 50 डेज के कोर्स में हम आपको साथ साथ डेली न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाकर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें द हिंदू होगी, द एक्सप्रेस होगी, लाइव मिंट के न्यूज़ के और एडिटोरियल्स होंगे और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की समरी होगी। साथ में हम उसमें जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, प्री और मेंस के आपको नोट्स देंगे। साथ में डेली बेसिस पर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी का जो फाउंडेशन है वो एक परफेक्ट वे में ले किया जा सके। अब जब 50 डेज कंप्लीट हो गए, इसमें आपने हमारे यहाँ के हिस्ट्री टीचर से भी पढ़ लिया, ज्योग्राफी टीचर से भी पढ़ लिया, पॉलिटी टीचर से भी पढ़ लिया, इकोनॉमी टीचर से भी पढ़ लिया, साइंस के टीचर से भी पढ़ लिया, इन्वायरमेंट वाले टीचर से भी पढ़ लिया और एथिक्स वाले टीचर से भी आपका इंटरेक्शन हो गया। अब जब आपने सारे टीचर्स को देख लिया, अब आप वो लीप ऑफ फेथ ले सकते हो कि मैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ूं और इनके साथ मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूं, क्योंकि मैंने देख लिया सभी टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर कमिटेड हैं, सभी टीचर स्टूडेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, एडिशनल टाइम देते हैं और इनका स्टडी मटेरियल जो आता है वो भी अच्छा रहता है। 1 महीने का 5000 देके आपने हमसे ये सब कुछ टेस्ट भी कर लिया और आपने ट्राई भी कर लिया। अब अगर आप पूरा कोर्स करते हो, जो जीएस और सीसेट का हमारा कंबाइंड कोर्स है, इसमें जीएस प्री कम मेंस का, साथ में एसए पेपर और सीसेट जो प्री में आता है। सो जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, साथ में एसए पेपर और प्री के लिए सीसेट, ये सबके कंबाइंड कोर्स है। कॉस्ट जो है वो है 65,000। इस 65,000 में आपका जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो आपको अलग से नहीं देना। अब आपने हमें 5,000 रुपीज़ दिए थे 50 डेज़ का एनसीईआरटी का कोर्स करने के लिए। उस 50 डेज़ का आपने कोर्स किया, उसका जो आपने हमें 5,000 दिया था, वो 5,000 हम इसमें से लेस कर देंगे। अब आपको हमें 60,000 रुपीज़ फीस पे करनी है। ये भी आपने एक साथ नहीं करनी, राइट। इसको भी आप हमें 3-3 महीने के गैप पर 20-20-20 करके पे करोगे, जो 9 महीने में हम आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। सो आप हमें एक साथ फीस भी नहीं दोगे, आप अच्छे ढंग से पढ़ोगे, सेफ पढ़ोगे, घर में रह के पढ़ोगे, पीजी का खर्चा भी बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचेगी, हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी और घर में आपका ध्यान रख के आपको अच्छा माहौल दे के पढ़ने में आपका परिवार भी आपके साथ रहेगा। सब तरह से आपके लिए विन विन सिचुएशन और आराम से आप फीस पे कर रहे हो। 3-3 महीने के गैप पे आप 20,000 ईच पे कर रहे हो। एक 20,000 जब आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, फिर 3 महीने बाद 20,000, फिर 3 महीने बाद 20,000। सो ना आपके ऊपर कोई इकोनॉमिक बर्डन आया, ना आपके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप बहुत कंफर्ट जोन में रहकर इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। और हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड करेंगे, आपको इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और जहां तक हो सके आपको 24/7 की सपोर्ट मैकेनिज्म के साथ अपने साथ जोड़ के रखेंगे। जिन लोगों को इस कोर्स में एडमिशन लेना है, उनके लिए बहुत सिंपल मेथड है। किसी को कॉल नहीं करना, किसी से कुछ बात नहीं करनी, कुछ डिटेल अगर आपको पूछने, आप डायरेक्ट मेरे से बात करोगे।
आप इसके लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल, आपने एक नंबर नोट करना है 981471 98147 11661 98147 11661। राइट, इस नंबर पर आपने मेरे को SMS करना है या WhatsApp करना है, उसके बाद मैं खुद आपके संपर्क में आऊँगा। आई विल कॉन्टैक्ट यू पर्सनली एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टू लिव योर ड्रीम एंड बिकम अ सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।